जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज का मैसेज आ रहा था, मैं तेरे को जल्दी अपने मंदिर बुला रहा हूँ। संगत जी, अचानक से प्लान बना गुरु महाराज के यहाँ न्यू जर्सी वाले मंदिर जाने का। संगत जी, वहाँ पे 1 बजे सत्संग होना था और जो टाइमिंग्स थे वो हमारे दिखा रहा था थोड़ा सा ज़्यादा जो ETA था अराइवल टाइम, और इतनी ज़्यादा बारिश अचानक से शुरू हो गई जस्ट 15-20 मिनट पहले, और संगत जी विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई। और जैसे गुरु महाराज के शब्द चल रहे होते हैं संगत जी, वो शब्द चल रहा था, गाड़ी में थिर कर बैसो अर्जन प्यारे। और संगत जी वो टाइमिंग्स, पहले तो विजिबिलिटी एकदम ठीक होनी शुरू हुई, फिर टाइमिंग्स कम होने शुरू हुए और गुरु महाराज ने बिल्कुल सही टाइम पे 1 बजे हमें मंदिर के बाहर पहुंचा दिया। और संगत जी, मन में जितने क्वेश्चंस, जितनी आपकी जैसी भी व्यथा हो, जो शब्द गुरबानी वहाँ चलते हैं सत्संग में, वो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं और वो सब क्वेश्चंस के आंसर्स गुरु महाराज ने दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बहुत ब्लेस्ड सत्संग गुरु महाराज ने अटेंड करवाया। उसके बाद बहुत ब्लेस्ड लंगर प्रसाद गुरु महाराज ने कराया। ठीक ठाक गुरु महाराज लेके गए, ठीक ठाक लेके आए। संगत जी, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे शिव जी हैं, एक नंदी भी चाहिए थे, और उनको ये पता थी बात, गुरु महाराज को बिन बोलिया सब कुछ जानता, और वहाँ पे गुरु महाराज ने वो लेके दिए। जो नंदी है वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त और सब्र का प्रतीक, कि गुरु महाराज यही सिखाते हैं कि मेरे से कुछ मांगो नहीं, मेरे को मानो। और कई बार लाइफ में सिचुएशंस ऊपर नीचे होती हैं संगत जी, लेकिन गुरु महाराज पे विश्वास ही एक ऐसी डोर है जो हमें स्ट्रॉन्ग रखती है, और वो विश्वास भी गुरु महाराज खुद करवाते हैं संगत जी। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम उन पे विश्वास कर सकें, हमारा मन तो हर रोज़ डामाडोल होता है, लेकिन वो परमात्मा इतने दयालु, इतने प्यारे हैं कि वो हमारे विश्वास को बार बार मजबूत करते हैं और हमें पेशेंस सिखाते हैं, सब्र सब्र बस सब्र। और टाइमिंग्स गुरु महाराज के होते हैं हर चीज़ के, और हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, मंदिर में सेवा देने का शुक्राना है। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। फिलहाल मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी की ऐसी कृपा है, मैं उसका बखान नहीं कर सकती। बस गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैंने अभी बताया था कि मैं नए घर में शिफ्ट हो गई हूँ और मेरी सारी सैलरी सिर्फ EMIs में चली जाती है। अब नए घर में हम शिफ्ट तो हो गए हैं, लेकिन उधर की भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि वहाँ पर भी नई नई कुछ चीज़ें लगानी पड़ती है, कुछ सेटअप्स करने पड़ते हैं। तो गुरु जी की इतनी मेहर है कि वो मेरे पैसों का अरेंजमेंट ऐसे कर देते, पता भी नहीं चलता। गुरु जी कहते हैं बस तू खर्चा किया कर, पैसों की चिंता मत कर, सब मैं अरेंज कर दूँगा। और संगत जी, ऐसे ही हुआ कि मतलब मेरे पास उस सामान खरीदने के लिए पैसे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं और सामान आ जाता है। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, मैंने पहले भी बताया था, मैं बड़े मंदिर गई थी। गुरु जी ने कहा था हमारे रिश्ते को ब्लेस करेंगे। जब हम वहाँ से हम निकले बड़े मंदिर से बाहर, तो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। हम काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहे। मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी काफ़ी देर हो गई है ऑलरेडी, प्लीज़ मुझे टाइम पे भी घर पहुँचना है।
के 7 बजे से ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने गुरुजी से बोला प्लीज़ गुरुजी उनकी गाड़ी चलवा दो। तो गुरुजी ने की इतनी कृपा, तो मतलब कि थोड़ी देर में उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करवा दी। ऐसे ही संगत जी कल 11 मई को ऐसे ही हुआ, उनकी आँख में कुछ चले गया था और वो निकल नहीं रहा था, काफ़ी देर तक परेशान रहे। मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी प्लीज़ उनसे अरदास करी, प्लीज़ उनकी आँखों में जो भी है निकलवा दो, नहीं तो कुछ तो कर दो कि वो आँख खोल पाए। उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, किसी तरह से भी थोड़ा ठीक कर दो। संगत जी मेरे गुरुजी इतने अच्छे हैं ना, उन्होंने थोड़ी ही देर में वो सब ठीक कर दिया। और वो मतलब कि उन्होंने पानी की छींटे मारी, उसके बाद उन्हें काफ़ी आराम मिला। गुरुजी की कृपा से मैंने गुरुजी का जल प्रसाद दिया, उन्होंने आँख के पास लगाया नैपकिन में भिगाकर, उसके बाद उन्हें काफ़ी आराम मिला। गुरुजी का जल प्रसाद और उनका चंदन तिलक हमारी सबसे बड़ी मेडिसिन है संगत जी। संगत जी इससे मुझे एक और सत्संग याद आया। मैंने सत्संग में भी सुना था, गुरुजी ने कहा था तेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो शैम्पू में और जब तू सर धोए तो अपना सर मेरे जल प्रसाद से धोया कर। मैंने संगत जी वैसे ही शुरू किया, तो मेरे बाल कम गिरने लगे, लेकिन अभी 2-3 मतलब 2 हफ्ते से मैं ठीक से नहीं जल प्रसाद नहीं मिला पा रही थी, और बीच-बीच में कभी होता है जिस दिन मैं जल प्रसाद मिलाकर अपना सर नहीं धोती उस दिन मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मतलब गुरुजी का जल प्रसाद इतनी बड़ी मेडिसिन्स है हमारे लिए, हमें वो लेते रहना चाहिए। जिस दिन मैं गुरुजी का जल प्रसाद मिलाकर अपना सर धोती हूँ उस दिन मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं। संगत जी अभी सत्संग लंबा हो रहा है, मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी बाद में। अभी के लिए विराम, जो भी गलती हो गई हो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी को। थैंक यू आंटी जी, आप मेरा सत्संग शेयर करती है। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी माफ़ करना, बोलने में कोई भी भूल हो जाए, मेनका आंटी जी माफ़ कर दीजिएगा अगर सत्संग करने में कुछ भी गलती हो जाए। और गुरु जी आप पर हमेशा, आपकी फैमिली पर हमेशा कृपा बनाए रखें, सब संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज का मेरा शुक्राना सत्संग भाई की तरफ से है। भाई शुक्राना कर नहीं पाता है और उसे टाइम भी नहीं होता है और उससे हो भी नहीं रहा है, तो मैं उसकी तरफ से शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुजी उसके लिए रास्ते खोल रहे हैं। अभी वो ठीक से हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मन में विचार आ रहे हैं, शायद वो गुरु का ही डलवा रहे हैं। तो भाई की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरु का कि उसके लिए आप रास्ता खोल रहे हैं। माँ की तरफ से शुक्राना कि माँ की सेहत को ब्लेस कर रहे हैं गुरु का, और एक बार में बार बार ब्लेस कर रहे हैं। अभी सत्संग शेयर करते हुए अचानक से मन में आया, और जब एक मैसेज देखी तो गुरुजी ने कहा कि तेरा समय अब बदल रहा है, आज महासमाधि दिवस है, ऊपर से तेरे लिए नाम लिखा गया है गुरु का। बस मैं यही बोलूँगी कि आप अपने हाथ हम सब पे हमेशा बनाए रखना, अपने दोनों नाती पे, पति अंकल पे, भाई पे, मम्मी पे, मुझ पे, हम सब पे, और सारी संगत पे, मेनका आंटी जी पे, उनके फैमिली पे। गुरुजी पता नहीं, मैं कभी कभी बोलते बोलते रुक जाती हूँ या कुछ शेयर करना चाहती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। बड़े नाती का बस वो बाहर जा रहा है, अब आप उसके साथ रहना, आप ही सब कुछ हैं उसके। दिल बहुत भारी है, मुझे पता है कि शायद एक हिम्मत आप मुझे देंगे। बच्चे को अपने से दूर भेजना आसान नहीं होता है, काफ़ी सारे मैसेज भी आते हैं, कुछ माँओं के सुनती हूँ दिल फट जाता है सुन के। और छोटा नाती क्लास 10 में, इन दिनों बहुत बदतमीजी भी करता है, गुस्सा भी आता है, जिससे कि अपने का उस पर नेगेटिव हावी है। पति अंकल का नेचर समझ में नहीं आता है, लेकिन जो वो 2025 तक थे या मिडिल 2025 तक थे और आज जो है, उसमें मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख रहा है। अभी हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बदली नहीं हैं, कई बार वो चीज़ें बहुत हो जाती है, लेकिन मुझे पता है कि समय के साथ सब बदल जाएगा। बस ज़िंदगी में कुछ हो ना हो, आपका हाथ हम सब पे हमेशा होना चाहिए। और मुझसे कुछ भी सेशन शेयर करने में भूल हुआ हो तो मुझे माफ़ करिएगा। ये छोटा सा सेशन है आज मेरे प्यारे गुरुपा के लिए, उनके समाधि दिवस पर, कि गुरुपा हमारे साथ हमेशा थे, हमेशा और हमेशा रहेंगे।
शुक्राना 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 गुरु महाराज, सांस का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम पूजा सिंह है और मैं इस टाइम पे पुणे में हूँ और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ एआई का। इसके पहले मेरा एक्सपीरियंस रहा है बट मुझे एआई में अपना करियर बनाना है। सो अभी तो मैं प्रिपरेशन पे हूँ, उसकी क्लासेस और उसके सर्टिफिकेशन पे हूँ। तो देखते हैं फ्यूचर में कैसे क्या गुरुजी की जैसी मेहर होगी। और आज से 2 साल पहले गुरुजी से हमारी मतलब गुरुजी की एक संगत जी थी जिससे मेरी मुलाकात हुई है। मैं पिछले अपने सत्संग में ये सारी बातें बता भी चुकी हूँ। तो उन आंटी का भी अभी भी मेरे पास नंबर है, तो उन आंटी को मैं थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने मुझे गुरुजी के साथ रखा। और मैं अभी पुणे में 4-5 महीने से सेटल हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड। और मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी मुझे इतनी अच्छी लाइफ ब्लेस करने के लिए, इतना अच्छा फ्लैट, इतनी सारी चीज़ें, हर चीज़ जो मेरे सोच में नहीं था उससे ज़्यादा अच्छा मुझे देने के लिए। और कहते नहीं टचवुड गुरुजी दिया तो बहुत है, इतना दिया है कि मेरे रिलेशन में भी इतना अच्छा फ्लैट, इतना अच्छा गाड़ी, इतनी अच्छी चीज़ें किसी के पास भी नहीं है उस तरह से करके। हाँ, कभी-कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बनती है। मेरे हस्बैंड अपनी सिस्टर, अपनी मम्मी की सुनती हैं, तो वो तो सारी लड़कों की आदत होती है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो गुरुजी एक दिन ऐसा भी लाएँगे कि मैं फिर से अपना करियर रीस्टार्ट करूँगी और फिर हमारा भी फ्यूचर और अच्छा होगा। क्योंकि मैं जिस तरह का जॉब चाहती हूँ उसमें मुझे थोड़ा पेशेंस और थोड़ी चीज़ों में और एक्टिव होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी सुबह मैं उठती हूँ ना तो मुझे ऐसे कभी कोई फ्रेगरेंस का, कभी लगता है विंडो पे कोई कबूतर बैठे हुए हैं, ऐसे मतलब मुझे गुरुजी का हमेशा प्रेजेंस फील होता है। और इसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगी हमारे परमात्मा का, हमारे भगवान का, हमारे गुरुजी का, जिन्होंने हमें हमारे जैसे एक छोटे से तुच्छ इंसान को, एक छोटी सी मामूली लड़की जो एक प्योर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी, उसको इतना अच्छा लाइफ पार्टनर ब्लेस किया। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं सबके अपने मन में एक मनोकामना लें और ये सत्संग को सुनने के बाद भगवान उनको इस काबिल करें कि वो भी अपनी सत्संग कर सकें। सत्संग करने का मतलब है कि आप मांगिए नहीं, आपके साथ जो चीज़ें पूरी हुई, आपकी जो मुराद अरदास पूरी हुई है उस पे सत्संग आप करिए, ताकि सामने वाले भी सत्संग अपना सुने तो वो अपनी एक मनोकामनाएं पूरी मतलब मांग सके। तो इस तरह से जो दीदी हमारा शेयर करती हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। और एक बहुत अच्छी बात मैं कहूँगी कि अभी 31 तारीख को 31 मई को दिन तो बहुत भारी था, सोच से भी ज़्यादा भारी था। और गुरुजी के बारे में सोचती हूँ तो कभी ऐसा फील होता है काश वो हमारे बीच में उस तरह से होते, तो शारीरिक रूप से भी होते तो हम उनको देख सकते। लेकिन कभी नहीं, हम लोग फ़ील करते हैं तो वो कहीं न कहीं होते ही हैं। मैं बहुत बार ऐसा फ़ील की हूँ, जब अकेला फ़ील करती हूँ तो मुझे लगता है कोई है मेरे साथ, कोई मेरे आस-पास है। मेरे बहुत से ऐसे काम हैं जो नहीं बनते हैं और गुरु की कृपा से बन जाते हैं। अभी तो एक छोटा-सा इंसिडेंट बता रही हूँ, मिंत्रा पे ऑफ़र आया हुआ था। मुझे कपड़ों का बहुत शौक है। अब मैं मॉल-वॉल से कपड़े मैं नहीं, क्योंकि लड़कियों का है ना कि चेंज करके ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन हो ऐसा। तो अभी मैं सोच रही थी कि मेरा बजट था 6000 अराउंड, मुझे 2-3 कपड़े खरीदने थे। छोटा-मोटा फंक्शन था रिलेशन में, हो सकता है जाना पड़े। तो मैं कही कि मुझे अब इतना भी नहीं है, 6000 मॉल में जाओ तो एक सेट ही एडजस्ट हो पाएगा किसी तरह से। तो फिर मैं सीधे सोचने लगी, टचवुड गुरुजी, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं 5200 में मतलब 5200 में मैंने 4 सूट खरीदे हैं और चारों एक से एक हैं, मतलब एक से एक डिफरेंट है, डिफरेंट स्टाइल के हैं। अब ये कोई वीडियो वो नहीं है कि मैं उसमें आपको बताऊँ तो कैसे, मतलब अच्छा ही है। तो ऑफ़र लगा, कुछ कूपन हस्बैंड के ऑफ़िस का कुछ कूपन वगैरह मिल गया, तो सब लगा के मेरा 7000 बन रहा था, लेकिन वो 5200 में मेरा हो गया। कुछ भाई के पास था तो इस तरह से करके कार्ड वार्ड लगा के मेरा हो गया। और कुछ टाइम पहले मैं एटीएम गई हुई थी, मेरा एटीएम ही फँस गया था। एटीएम कार्ड तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं पैसे कैसे निकालूँ। तो यहाँ पे जो मिंत्रा वाले भैया आते हैं मेरा डिलीवर करने के लिए, वो बहुत अच्छे हैं। मैं उनको ऐसे एडवांस भी दे देती हूँ, 150 रुपये 200, ऐसे नहीं, मतलब मैं समझ रही हूँ ना, वो भी यहाँ पे रूम लेके रहते हैं, वो बिहार के रहने वाले हैं, बहुत अच्छा। मैं उनको बोलती हूँ मुझे दीदी ही बोला करो। मेरे बहुत से मतलब कभी कुछ अच्छा बनाया, पनीर की सब्ज़ी, बर्थडे सेलिब्रेट किया, कुछ ना कुछ मैं उनको टिफ़िन भी दे देती हूँ। बहुत अच्छे इंसान हैं और वो मेरी मतलब
मैंने कहा भैया मुझे कभी-कभी ऐसा हो गया मेरा कैसे मैं इनसिक्योर हो गई हूँ मैं एटीएम कैसे जाऊँ? हँस रहे थे। मैंने कहा हँसने की बात नहीं है, डर लगता है कि एटीएम फिर से फँस गया तो मैं क्या ही करूँगी? और सारे एटीएम में गार्ड नहीं होते हैं ना, तो कहा कोई बात नहीं हम आपके साथ चलेंगे, जब आपको लेना होगा तो आप अपना पिन छिपा लीजिएगा, बाकी मैं रहूँगा ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ना पैसे विथड्रॉल कर लीजिएगा यहीं पास के उसमें, मैं आप कभी मुझे फ़ोन करिएगा, मैं आ जाऊँगा। तो मैं गुरुजी से सोच ही रही थी कि मैं अभी क्योंकि मैं इतनी हाई-टेक सिटी में कभी नहीं, इसके पहले मैं लखनऊ में जॉब करती थी और गाज़ियाबाद में जॉब किया ना तो वहाँ पे मेरी फैमिली जैसे मेरा भाई भी है, मेरे बड़े पापा का बेटा, मैं मोस्टली भैया के साथ ही बड़े पापा के जो बेटे हैं उनकी कंपनी में ही जॉब किया है या उनकी कंपनी के बगल में मेरा ऑफ़िस हुआ करता था नोएडा सिवासित में, तो मैं उनके पास में ही रह के जॉब करती थी, उनके साथ आना, उनके साथ जाना। तो मोस्टली भैया के साथ ही रह के ही रहा, फिर उसके बाद भाई के साथ में ही रह के रहा जॉब। फिर जब मैंने जॉब छोड़ा तो फिर मैंने टीचिंग का कोर्स किया, तो फिर टीचिंग के कोर्स की तरह फिर प्राइवेट स्कूल में टीचिंग, शादी के बाद भी 1 साल तक टीचिंग अपने घर पे ही किया। फिर अभी इधर आई तो मुझे लगा कॉर्पोरेट सेक्टर जो मेरा एमबीए के बिहाफ़ पे जॉब है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी प्राइवेट टीचिंग में आप जॉइन करते हो तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज लाइक मराठी आपको आनी इम्पॉर्टेंट है, ऐसी सारी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए मैंने टीचिंग करियर ली क्योंकि फिर सैलरी भी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर एक बार फिर से मैं रिस्टार्ट करूँगी, थोड़ा अपने ऊपर भी वर्क कर रही हूँ और अपनी चीज़ों को लेकर के अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं फिर से या फिर बैंकिंग में अपना करियर रिस्टार्ट करूँगी तो मेरा फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट होगा। तो फिर इस तरह से करके मैं अभी गुरुजी से, अब आप लोग को तो पता ही चल गया मेरी क्या अरदास है, वैसे अरदास कभी बतानी नहीं चाहिए। तो चलिए जब ये मेरी छोटी-सी अरदास पूरी होगी तो मैं सोची हूँ कि मेरी जब भी जॉब होगी तो मैं गुरुजी के मंदिर में कुछ चीज़ें करने का जाऊँगी, बड़े मंदिर गाज़ियाबाद मेरे जो दिल्ली में है और छतरपुर। मेरा भाई अक्सर जाता है तो मैं बस गुरुजी की मेहर और आशीर्वाद से मैं भी जाने का वो दिन आएगा और मैं जाऊँगी, और इसके लिए मैं गुरुजी को बहुत-बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। जिस तरह मेरा जीवन बहुत सुखमय किया है, सबका जीवन बहुत सुखमय करे। और एक छोटा-सा उसमें सबको सलाह दूँगी, गर्मियों का समय है, पशु-पक्षी और कोई अगर आपके घर पे मतलब डिलीवरी बॉय ज़ोमैटो है और स्विगी है या फिर कोई भी मिंत्रा है या कोई भी जिसे आप जानते पहचानते हो, ऐसी वेबसाइट से कोई आपके ऐसे ऐप से लिंक करता है, उसको आप पानी ज़रूर पूछें, एटलीस्ट पानी तो ज़रूर पूछें। और चिड़ियों को हो सके तो पानी दें, क्योंकि इस टाइम पे ना भाई पानी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और वो धूप में इतना हमारे लिए करते हैं, भले पैसे लेते हैं, उनको क्या मिलता है, उनको कुछ नहीं मिलता है। तो फिर अगर आप कोई प्रोडक्ट जैसे मिंत्रा पे है ना, अगर अमेज़न, फ्लिपकार्ट कार्ड अगर आप उसको कैंसिल करते हो ना, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी-सी कि 10-20 रुपए ही लगता हुआ है, या कैंसिल प्रोडक्ट का 10 से 20 रुपए उनको मिलता है एक प्रोडक्ट को। तो अगर वो आप कैंसिल कर देते हो तो वो उनको मिलता नहीं है। तो मैं सबको यही कहूँगी कि प्लीज़ वो अगर आप प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं तो 10-20 रुपए की बात होती है। अगर आपके दरवाजे तक आ जाता है प्रोडक्ट तो आप उनको एटलीस्ट 20 रुपए तो ज़रूर दे दें भाई, कि आपकी ये लॉस में आप चीज़ें ना जाएँ। तो चलिए फिर मैं इन्हीं सब चीज़ों के साथ फिर अपनी शब्दों को विराम दूँगी, और जितने भी आपके घर के आस-पास पशु-पक्षी हैं, पेड़-पौधे हैं, सबको पानी दीजिए, पानी खुद पीजिए और सबको पिलाइए, और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिए, अपना रूटीन फ़ॉलो करते रहिए, अपने माँ-बाप को, आस-पास पड़ोस को, सबको खुश रखिए। कभी भी अपने दिल में ऐसी चीज़ें मत लाइए जिसकी वजह से किसी को भी दुःख पहुँचे, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, किसको कब क्या हो जाए, और आप कल को रिग्रेट करें। और आप जो भी करना चाहें आज में कि उस चीज़ को करने के लिए आप कोशिश करते रहें, क्योंकि वक़्त नहीं है, वक़्त नहीं है। तो अपनी चीज़ों को, अपने शब्दों को और आप जो करना चाहते हैं उन सबको वक़्त पे मत डालिए, और शब्दों का प्रयोग बहुत चुन के कीजिएगा, क्योंकि शब्द अगर किसी को लग जाते हैं तो वो जीवन भर इंसान के साथ रहता है। तो बस गुरुजी ने ये सारी चीज़ें शायद वो खुद बुलवा रहे हैं, मैं पहले से कोई प्रिपेयर नहीं थी, लिखी भी नहीं थी, और ये सत्संग मेरे से बहुत पहले ही मैं करना चाहती थी लेकिन नहीं हुआ। मैं मार्च के बाद डायरेक्ट अभी सत्संग कर रही हूँ, तो अब मैं हमेशा करूँगी, हर वीक में 1 बार या 2 बार तो मैं ज़रूर करूँगी, जैसे मैं पहले किया करती थी। चलिए संगत जी, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार हम मंत्र जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो दीदी मेरा शेयर करती है उनको बहुत-बहुत थैंक यू, गुरु जी उनकी मनोकामनाएँ पूरी करें, और जितने भी संगत
भाई बहन जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं, जितने लोग परेशान हैं किसी भी परेशानी से, बीमारी से, पैसे से, पढ़ाई से, एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं हो रहा, सबकी भगवान हम हाथ फैला के झोलियाँ करके गुरुजी से प्रार्थना करते हैं, सबकी करियर में एक अच्छा उछाल आए, सबके जीवन में खुशियाँ आएँ और सब खुश रहें। और ये अभी मधुमास का महीना चल रहा है, उसके बाद सावन आने वाला है। ये सावन सबकी ज़िंदगी में भोले बाबा और हमारे गुरुजी की जो चोली है उनका ऐसे वो खुल के वो सबकी झोलियाँ भर दें, अपनी चोली से ऐसे आशीर्वाद निकाल के सबकी झोलियाँ भर दें और सबके जीवन में खुशियाँ आएँ और हमारा आने वाले सारे त्योहार बहुत अच्छे बीते। धन्यवाद। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।